तो बच्चों, ब्रायोफाइटा की दुनिया में आप अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? कहा जाता है बायोफाइटा क्या होते हैं? गैमिटोफाइट्स होते हैं। गैमिटोफाइट ही इस प्लांट का सबसे मेन स्टेज होता है। गैमिटोफाइट का क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड, मतलब इनके हर सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे हम इंसानों में या हायर प्लांट्स में सब में क्या होते हैं? दो सेट होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? इसमें मोस्टली एक सेट क्रोमोसोम होता है और उसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। और उसको गैमिटोफाइट कहते हैं प्लांट्स में। जैसे हम बड़े होकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वैसे ही इनका गैमेटोफाइट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और डोमिनेंट होता है। ज्यादातर लाइफ साइकिल कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। लेकिन इनका स्पोरोफाइट पूरा गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। अगर हम इन लोगों के स्ट्रक्चर की बातें में बात करें कि क्या कि ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, तो बायोफाइट्स दो तरह के होते हैं। एक को क्या कहते हैं? थैलॉइड फॉर्म। और दूसरे को क्या कहते हैं? लीफी फॉर्म। तो बच्चों, सबसे पहले थायराइड फॉर्म को समझेंगे। थायराइड का क्या मतलब होता है? ये बिल्कुल सपाट होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं। जैसे आपके घर में कोई मैट बिछा होगा या कोई पोछने का चीज होगा, तो वो क्या होता है? जमीन पे फ्लैट होता है। लेकिन फ्लैट होने के अलावा उसमें क्या कैरेक्टर होता है? एक उसका ऊपर का साइड होता है और इसके ऑपोजिट एक नीचे का साइड होगा। उसको क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। एक ऊपर डॉर्सल साइड और दूसरा जमीन की तरफ वेंट्रल साइड होता है। बच्चों, इसमें ना कोई रूट होता है ना कोई स्टेम होता है। ये बस एक डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट बॉडी है। लीव जैसा भी इसमें कुछ नहीं है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। ये कौन से फॉर्म हो गए? थैलॉइड फॉर्म। इनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैलॉइड फॉर्म के बारे में बच्चों क्या याद रखना है? कि ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। एक ऊपर का साइड आपको दिखेगा और एक जमीन पे जुड़ा होगा या जमीन से चिपका होगा। दूसरे होते हैं बच्चा लीफी फॉर्म। ये क्या होता है? थोड़ा एडवांस होता है। जैसे आप पौधों को देखते हैं उसी तरह ये एक पौधे जैसा दिखता है। ये जमीन से आपको ऊपर दिखता मिलेगा। लेकिन इनमें जो इनका आपको तने जैसा लग रहा है जिसे कहते हैं, ये तना नहीं होता, ये तना जैसा होता है। इसके लिए ब्रायोफाइटा में एक टर्म दिया गया है, कोलॉइड कहते हैं इसको। और जो पत्तों जैसा आपको लीव जैसा दिख रहा होगा, इसका क्या नाम दिया गया है? फाइलॉइड्स कहा जाता है। पर ध्यान रहे, ये असली लीव्स नहीं होते, बस उसकी नकल होते हैं। तो हमारा जो मॉस होता है, आप आगे पढ़ेंगे फ्यूनेरिया या मॉस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लीफी फॉर्म का, जो आप लोग अभी इस फिगर में देख सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें क्या होता है? बायोफाइट्स क्या होते हैं? नॉन वैस्कुलर। तो आप पूछेंगे सर नॉन वैस्कुलर का क्या मतलब हुआ? वैस्कुलर का मतलब होता है जिसमें खाना और पानी ले जाने के लिए क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम। आप सुने होंगे, जाइलम ही वो होता है जो जड़ से जो पानी अवशोषित होता है उसको पत्तों तक ऊपर ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो लीफ में खाना बनता है वो पूरे प्लांट में भेजता है, जिससे प्लांट ग्रोथ करता है। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें ना जाइलम होते हैं ना फ्लोएम होते हैं। तो जिसमें नहीं होता उनको क्या कहते हैं? नॉन वैस्कुलर। तो ये जब आप सोच रहे होंगे, जब इसमें ना जाइलम है फ्लोएम है, तो ये खाना पीना कैसे करता है? तो इसके लिए भी इनके पास जुगाड़ है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के, जहाँ ज़्यादा है उससे कम की तरफ जाएगा। और दूसरा क्या होता है? कैपिलरी एक्शन, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे पौधे तक ऊपर तक जाता रहेगा। लेकिन कुछ मॉसेस होते हैं, वो पानी ले जाने के लिए कुछ स्पेशल सेल बनाते हैं। इस आप इस फिगर में देख सकते होंगे कि बीच में थोड़ा गाढ़ा है। अगर इसको काट दिया जाए और इसको देखा जाए ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? ये किसका हिस्सा आपको दिखा रहा है? इस स्टेम रूपी, जिसको क्या कहते हैं? कोलाइट कहते हैं। तो बीच में आपको कुछ गाढ़ा अलग सेल्स दिख रहा होगा। तो ये दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं हाइड्रॉइड, जो पानी को कंडक्शन में काम करते हैं। और दूसरा क्या होता है? लेप्टॉइड, जो क्या करते हैं? भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। पर आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे छोटे सेल्स है, तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी? बहुत लिमिटेड होगी। बहुत ज़्यादा खाना या पानी ये नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए ब्रायोफाइटा
अभी तक आप लोगों को बता रहे हैं क्या होते हैं, बहुत छोटे और माइन्यूट होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जमीन में थोड़ा हल्का सा दिखता है, कोई बहुत बड़ा नहीं दिखता है। तो ये टॉल ट्री बनने का सपना कभी नहीं देख सकते। जिसका असली रीजन क्या है, एक तो इसमें रूट नहीं होते, तो पकड़ बनाए रखना क्या होगा, मुश्किल होगा, ये टूट जाएंगे। पर इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे राइजॉइड्स, जो थोड़ी आगे जाके इस पे बात करेंगे कि राइजॉइड क्या होते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं इनके पैरों की। पैर मतलब इनके पास तो जड़ें नहीं होते, लेकिन जड़ों की जगह इनके पास क्या होता है, राइजॉइड्स होते हैं। ये राइजॉइड्स भी बच्चों दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, इसको क्या करते हैं, यूनिसेलुलर। एक ब्रायोफाइटा का ग्रुप होता है जिसको क्या कहते हैं, लीबर वर्ड्स कहते हैं। इसमें सिंगल सेल्स राइजॉइड्स पाए जाते हैं, और मोसेस में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मतलब इसको मजबूती देते हैं, एंकर का काम करते हैं कि ये वहां जगह पे फंसा रहे, कहीं गिर ना जाए या टूट ना जाए। और थोड़ा मोड़ा पानी और मिनरल्स भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है बच्चों, बायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसको बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली जब आप आगे बढ़ेंगे तो डोमिनेंट क्या होता जाता है, इसका स्पोरोफाइट होता जाता है। तो जो गैमेटोफाइट होता है ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक होता है। इसीलिए ये क्या कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। ये लॉन्ग लिव्ड होता है, फ्री लिविंग होता है, क्योंकि ये अपना भोजन बना सकता है। और जैसे आप लोग देखें कि मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये न्यूट्रिशनली भी क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। ये उल्टा किसका है, वैस्कुलर प्लांट्स के, जहाँ स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं।